जय हिंद साथियों, मैं पवन दीक्षित चांदनी चौक से। पुरानी दिल्ली की चांदनी चौक की जो समस्याएं हैं उसके बारे में पहले भी लगातार मैं अवगत कराता रहा हूं, अपडेट देता रहा हूं। और क्योंकि हम लोग यहाँ के बाशिंदे हैं, रहने वाले 1839 से मेरी यहाँ पर चौथी पांचवी पीढ़ी यहाँ पर रह रही है। इसी तरह बहुत से परिवार यहाँ पर हैं जो कि चांदनी चौक के अंदर एक कैद होकर रह गए हैं। क्या हमारी ज़रूरत नहीं है? क्या हमारे कुछ अधिकार हैं जिनको हनन किया जा रहा है? आज लोग चांदनी चौक से घर छोड़ छोड़ के अपने पलायन करते जा रहे हैं। यहाँ का व्यापार लगभग ठप हो चुका है। जब चांदनी चौक का सौंदर्यकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, बहुत अच्छी प्रक्रिया थी। हम सब लोगों को बहुत खुशी थी कि चांदनी चौक एक सुंदर रूप में आने वाला है, सुंदर रूप में बनने वाला है। लेकिन साथियों, जब पता लगा कि चांदनी चौक बन के तब तैयार हुआ, उसके बाद जो हमारे पर चीज़ें थोपी गई, हम यहाँ कर रहने वाले हैं। टू व्हीलर से सब जगह आना जाना ज़्यादातर होता है पुरानी दिल्ली वालों को, कि छोटी छोटी गलियों में हम लोग पार करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचते हैं और अपने कार्यों को करते हैं। तो इसी तरह मेरी तरह बहुत सारे ऐसे यहाँ कर युवा लोग हैं, बहुत सारे यहाँ के रहने वाले हैं जिनकी किसी की माँ बीमार है, किसी की फादर की तबीयत खराब है, कोई हार्ट के पेशेंट है, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है। तो क्या ये चांदनी चौक का सौंदर्यकरण हम लोगों का लगा उठने के लिए किया गया है? जगह जगह बैरिकेड की गलियों के बाहर व्यवस्था रखी गई है, जैसे किसी हमको पिंजरों में कैद किया जा रहा है। हम यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के लोग से कुछ नहीं पूछा गया कि चांदनी चौक का सौंदर्यकरण हो रहा है, आप RW वाले आइए और हमें भी थोड़ा सा सजेशन दीजिए। यहाँ का चांदनी चौक का जो सौंदर्यकरण किया गया है, शाहजहानाबाद बोर्ड के नाम से जो एक बोर्ड बनाया गया है, एक AC कमरों में बैठे हुए वो लोग हैं जो यहाँ पर नहीं रहते हैं, जो अलग अलग पॉश कॉलोनियों में रहते हैं, जो यहाँ की समस्याओं से अवगत नहीं है। अगर चांदनी चौक का सौंदर्यकरण किया जाना था, साथ में जो गलियां हैं छोटी छोटी, जहाँ तारों का जमावड़ा है, जहाँ छोटी सी बारिश के बाद आग लग जाती है तारों के अंदर, वहां पे उन तारों को हटाया जाए, उन तारों को व्यवस्थित किया जाए, जो अलग एक जाल फैला हुआ है उसको खत्म किया जाए, तब वहां का सौंदर्यकरण हो सकता है। चांदनी चौक की सारी गलियां लगभग तोड़ी गई हैं। दिल्ली सरकार द्वारा गलियों को बिना किसी नोटिस के तोड़ा जाता है। वहां पानी की लाइन डाल दी जाती है, लेकिन पानी की कौन सी? बोरिंग लाइन, ग्राउंडनट वाटर को खूब दबा के यूज किया जा रहा है। और उसके बाद वहां पर उसको ड्रेसिंग रोड नहीं की जाती। वहां के बुजुर्ग गिरते हैं, गलियों के अंदर बच्चे जिन्हें स्कूल जाना है वो गिरते पड़ते जाते हैं। बारिश के अंदर जल भराव, कीचड़ की समस्या हो जाती है, कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि तानाशाह का राज है। जो बोलता है उसकी बात को दबा दिया जाता है। मैं बेबाक तौर पे मैं हर बार अपनी बात रखता हूँ, क्योंकि मैं मानव मौलिक अधिकार के दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष के रूप में काम करता हूँ। मानव के अधिकारों को उठाना ये मेरा कर्तव्य है, और इसलिए ही मैं आज बहुत दिन बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, आमने सामने हो रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथी हैं, जो चांदनी चौक के RWS के अंदर हैं, जो यहाँ की और जो वो चलाते हैं, संस्थाएं चलाते हैं, वो हमसे मिले, एकजुट होकर बात करें, ताकि हम इसको अपनी समस्याओं को आगे रख सकें। अभी थोड़े दिन पहले जब शाहजहानाबाद बोर्ड के अंडर ये चांदनी चौक बन रहा था, तो जगह जगह शौचालय की व्यवस्था रखी गई थी कि बीच में जगह जगह शौचालय बनेंगे। नक्शों के अंदर सब कुछ बन चुका था। एक या दो लोगों के कहने पर, जो कि चांदनी चौक में नहीं रहते, जिनका कोई चांदनी चौक से लेना देना नहीं है, सिर्फ व्यापारिक के तौर पर यहाँ आते हैं, उन्होंने एक इंडिकेशन जारी किया कि नहीं, ये शौचालय जो है लाल किले पर, भागत पैलेस में या आगे कहीं करे जाएं। क्यों साहब? जो व्यापारी यहाँ पर आ रहा है, या मान लो कोई लेडी आ रही है यहाँ पे कुछ परचेज करने के लिए, अगर उनको टॉयलेट या बाथरूम की समस्या हो तो वो कहाँ जाएंगे? वो फौरे से पहले फतेहपुरी पहुंचेंगे। जी नहीं, ये गलत हुआ है। इसको जो भी त्रुटि हैं, इसको दोबारा से ठीक होनी चाहिए। दूसरी बात, जब ये चांदनी चौक इतना सुंदर बनाया गया है, तो यहाँ के कुछ सिक्योरिटी व्यवस्था भी रखनी चाहिए थी। जब कोई चीज बनती है तो उसके आगे उसकी काफी चीजों को ध्यान रखा जाता है। कोई सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं है, रात को जंगल राज होता है। एक बार आप देखिए रात को क्या हाल होता है चांदनी चौक का, तो लगता है कि जो जैसे किसी कैद में से पिंजरे को आजाद कर देते हैं किसी जानवर को, और वो भागता है बुरी तरह। इसी तरह यहाँ की पब्लिक है जो कि सारा दिन बंधी रहती है, जब वो निकलते हैं तो तेज गाड़ियां चलाते हैं, सब बुरी तरह बुरा हाल हो जाता है। तो लिहाजा मेरी दिल्ली सरकार से अनुरोध है, मेरा कोई एक लड़ाई का माध्यम नहीं है, मैं अपने माध्यम से मैं आवाज उठाना चाहता हूं कि चांदनी चौक की जनता को भी जीने का अधिकार है, चांदनी चौक के व्यापारियों को भी व्यापार करने का अधिकार है। आज पूचा महाजनी की मार्केट
जो कि टॉप क्लास मार्केट कहलाती थी। आप बताइए, नॉन मोटर व्हीकल एक्ट यहाँ पर लागू हो चुका है, बहुत बढ़िया, सरकार ने बहुत बढ़िया एक व्यवस्था की है, लेकिन व्यवस्था के पीछे एक रीजन भी तो होता है ना। जब चांदनी चौक में कोई व्यापारी अपना पैसा लेकर अपने साथ आता है, लाल किले पर अपनी गाड़ी को से उतर के पैसे का बैग लेकर रिक्शा में बैठ के कूचा महाजनी तक आए और कूचा महाजनी से गोल्ड या सिल्वर या जो भी ऑर्नामेंट वो लेके जाना चाहते हैं, फिर रिक्शा में बैठ के वो लेकर जाए। माफ कीजिए, यहाँ की इतनी सुंदर कानून व्यवस्था नहीं है कि उसका बैग नहीं छिनेगा। अक्सर ये काम होते हैं, बैग छिनते हैं, मोबाइल छिन जाते हैं, कोई पता नहीं लग पाता। तो लिहाजा मैं फिर कहना चाहता हूँ, उन व्यापारी संस्थाओं से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाज को उठाएं। आज दरीवे के व्यापार में, जहाँ सोने चांदी का बड़ा अच्छा व्यापार होता था दरीवा, आज दरीवा कला के अंदर ज्यादातर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम हो रहा है। कहाँ गया वो चांदी सोना? क्योंकि वहां का व्यापारी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता। गाड़ी से व्यापारी उतरता था दरीवे, अपने गाड़ी को ड्राइवर के थ्रू भेज देता था और खुद अंदर चले आते थे अपने सामान लेकर। इसी तरह व्यापारी आता था, सामान परचेज करके चला जाता था। तो लिहाजा आज रिहायशी भी परेशान है और व्यापारी परेशान है। मैं दिल्ली सरकार से, शाहजहानाबाद बोर्ड से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यहाँ की जो पुरानी समस्याएं हैं उनका निदान किया जाए। मैं चांदनी चौक का सौंदर्यकरण जो हुआ है, सुंदर बनाया गया है, उसकी बहुत भरसक प्रशंसा करता हूँ, बहुत सुंदर हुआ है, लेकिन प्लीज इसको देखा जाए। मेरी खुद की माँ पैरालिटिक है, 84 साल उनकी एज है। कभी कभी मेरे को उनको ले जाना होता है, अगर मैं उनको किसी तरह ले जाऊंगा तो मेरे को 20,000 रुपए का चालान मिलता है। किस लिए? कि आप अपनी गाड़ी को बाहर लेकर आए। माफ कीजिए, हम लोग यहाँ पर पिंजड़े में कैद किए जा चुके हैं, हमको इस पिंजड़े से आजादी चाहिए, कुछ हमारे रूल रेगुलेशंस चाहिए। मैं पवन दीक्षित, प्रेसिडेंट वॉल सिटी वेलफेयर सोसाइटी, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश मानव मौलिक अधिकार एसोसिएशन, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि कृपया करके हमारी इन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चांदनी चौक शाहजहानाबाद बोर्ड को ध्यान करें और यहाँ की RWA की आवाज को आगे उठाए। जय हिंद, जय भारत।